फिरोज खान इस अवार्ड शो के लिए नॉमिनेटेड थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी जगह यासिर हुसैन और अजान समी खान को बेस्ट एक्टर के तौर पर पेश किया गया, उनको निकाल कर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या है। वो बंदा जो खुद कह रहा है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, उसको बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन में डाल दिया गया और फिरोज खान को निकाल दिया गया। भाई इतनी भी क्या जेलसी है उस बंदे से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, फिरोज खान और फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तान के दोनों ही बहुत बड़े हीरो हैं। फहद मुस्तफ़ा जीतो पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं और कई सालों से लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। ज़ाहिर है उनकी भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती रहती है, लेकिन ये बात मानने वाली है कि फिल्मी हीरो के तौर पर अगर देखा जाए तो फहद मुस्तफ़ा बहुत ज़बरदस्त हीरो हैं। लेकिन अगर ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो फिरोज खान को अभी तक कोई कम्पीट नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि जब से मैं फिरोज खान पर या बाकी एक्टर्स पर यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, और मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए, मैंने फिरोज खान से ज़्यादा किसी के फैंस नहीं देखे। आज तक जितना कमेंट सेक्शन में फिरोज खान के हवाले से लोग लिखते हैं, कभी भी किसी एक्टर के हवाले से किसी ने नहीं पूछा। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि फिरोज खान के फैन बहुत ज्यादा है, लेकिन IPP अवार्ड्स में फिरोज खान और फहद मुस्तफ़ा को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई, जो कि अभी तक किसी को खास तौर पर पता भी नहीं था, लेकिन खुफिया ज़राए के मुताबिक मेरे तक ये खबर पहुंची, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दूं। 2022 की बात है जब फिरोज खान की और उनकी वाइफ की कंट्रोवर्सी चली और वो अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए और वो अवार्ड जीत भी गए, लेकिन वहां पर अवार्ड लेने के लिए कोई ना उठा। वहां पर उनकी बहन हुमायमा मलिक मौजूद थी, वो उठ कर गई और उन्होंने अपने भाई का अवार्ड लिया। फिर 2023 के अवार्ड्स हुए, लक्स स्टाइल अवार्ड, और उसमें भी बेस्ट फिल्म एक्टर की कैटेगरी में फिरोज खान को अवार्ड मिला और फहद मुस्तफ़ा उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। उनको ये कहकर सीट पर बिठा दिया गया कि आप वहां जाकर बैठ जाएं, आप ही अवार्ड जीतेंगे। अब जब वो फहद मुस्तफ़ा अपनी सीट पर बैठ गए और ऐसे मजे से कि अब मुझे अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन अवार्ड मिला फिरोज खान को। अब फहद मुस्तफ़ा वहां से उठकर चले गए, लेकिन आपको यह बताता चलूं कि वो अवार्ड लेने के लिए भी कोई नहीं उठ रहा था। इमरान अशरफ वो उठे और उन्होंने फिरोज खान का अवार्ड वसूल किया। आपको यह बताता चलूं कि 2021 में जब लक्स स्टाइल अवार्ड हुए थे, फिरोज खान वहां आए थे, लेकिन उनको वहां पर एंटर नहीं होने दिया गया था। फिर 2022 में इनको मना कर दिया गया कि आपने वहां नहीं आना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे एतराज करते हैं। उसके बाद अब लंदन में अवार्ड हुए हैं और उसमें आप जानकर हैरान होंगे कि टिच बटन के लिए फिरोज खान नॉमिनेट थे, लेकिन सारों के एतराज पर फिरोज खान को फिर से बाहर निकाल दिया गया। फिरोज खान के टिकट्स कंफर्म थे, फिरोज खान ने लंदन जाना था, फिरोज खान का वहां जाना जरूरी था और इस पर पूरा यकीन था कि फिरोज खान IPP अवार्ड भी जीत कर आएंगे। लेकिन हुआ ये कि हुमायमा मलिक गई हैं, लेकिन उनके भाई को रोक दिया गया और वो वहां पर नहीं गए। अब ये बात सामने आ रही है कि फहद मुस्तफ़ा इस बार इसलिए नहीं आए कि ये ना हो कि इस बार भी ऐसा हो कि मुझे ये कहा गया हो कि फिरोज खान को नहीं लेंगे, फिरोज खान को निकाल दिया है, लेकिन जब वह वहां पहुंचूंगा तो फिरोज खान को ही अवार्ड दे दिया जाएगा। अब समझ ये नहीं आती कि दुनिया के हर शोबे में कोई एक ऐसा होता है जिस पर अल्लाह ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोले होते हैं, अल्लाह ने उसको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा होता है और वो बंदा कामयाब होता जा रहा होता है, लेकिन उसके अपने ही उससे ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं, उससे जेलस होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा हर खानदान में कोई एक ऐसा होता है जिस पर अल्लाह ताला ने इतनी रहमतें नाजिल की होती हैं, उसको बहुत सारी जगहों पर कामयाबियां दी होती हैं, लेकिन जो उसके अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, वही उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसी तरह से फिरोज खान, जो कि इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, जब भी वो अवार्ड जीते हैं या उनका कोई ड्रामा सुपर हिट जाता है तो अपने ही उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब ये बात समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा होता है, जबकि इसी इंडस्ट्री में जब भी किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो सबसे पहले फिरोज खान ही उसके हक में बात करता है, फिरोज खान ही उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब फिरोज खान पर कोई ऐसा वक्त आता है तो सारे किनारा कर जाते हैं। और भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी अपनी बीवी से लड़ाई शही नहीं होती? सबकी लड़ाइयां होती हैं। अब वो अलग बात है कि किसी की सामने आ जाती हैं, किसी की नहीं आती। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो डाइवोर्स ले चुकी हैं और वो टीवी पर आकर बार बार बताती हैं कि मेरा शौहर इतना जालिम था, मुझे मारता था, मुझे ये करता था। लेकिन कभी किसी एक्टर के मुंह से आपने सुना है कि मेरी बीवी इतनी बदतमीज थी, वो मुझे थप्पड़ मार देती थी,
मुझे गाली दे देती थी। अब ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि कोई एक्ट्रेस ऐसी नहीं है जो किसी को गाली ना देती हो, जो अपने शौहर से बदतमीजी ना करती हो, लेकिन क्या है, वो मर्द हैं, वो मजबूर हैं, वो आकर बता नहीं सकते कि मेरे साथ मेरी बीवी ने क्या बदतमीजी की, क्या ज्यादती की। लेकिन खैर ये जरा टॉपिक अलग है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, फिरोज खान इस अवार्ड शो के लिए नॉमिनेटेड थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी जगह यासिर हुसैन और अजान समी खान को बेस्ट एक्टर के तौर पर पेश किया गया, उनको निकाल कर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या है। मतलब आप खुद बताएं, अजान समी खान, यासिर हुसैन, इनका मुकाबला बनता है फिरोज खान के साथ? ये आप लोगों ने जरा मुझे बताना है कि यासिर हुसैन, अजान समी खान, इनका मुकाबला बनता है? अब जाहिर है कि अगर उनकी वालदा ज़ेबा बुख्तियार ना होती, इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस ना होती, तो अजान समी खान वो खुद कहते हैं कि मुझे एक्टिंग की अलिफ बे नहीं आती, मुझे जो काम मिलता है वो अम्मा की वजह से मिलता है। और एक बार तो उन्होंने निदा यासिर के शो में आकर खुद कहा था कि लोग मुझे पर्ची पर्ची कहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर मुझे होस्ट बनना होगा तो मेरी अम्मा निदा यासिर को कहेंगी कि इसको जरा टिप्स दो, इसको बताओ कि किस तरह से होस्टिंग करते हैं, और साथ में वो किसी चैनल पर मेरी बात भी कर देंगी, तो यकीनन मुझे काम भी मिल जाएगा। अम्मा की वजह से अगर कोई मुझे पर्ची पर्ची कहता तो कहता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बंदा जो खुद कह रहा है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, उसको बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन में डाल दिया गया और फिरोज खान को निकाल दिया गया। भाई इतनी भी क्या जेलसी है उस बंदे से, मेरी तो समझ से बाहर है। भाई देखो, आप लोग जेलस होते जा रहे हो और वो कामयाब होता जा रहा है। अभी जो उनका ड्रामा आने वाला है ना, अखाड़ा, जो आपको इन्हीं 3-4 हफ्तों में देखने को मिलेगा, भाई मैं कहता हूँ उस ड्रामे को देखने के बाद ना, ये जितने भी बाकी एक्टर्स हैं ना, ये बस इसी दौड़ में लग जाएंगे कि हम भी कोई ऐसा ड्रामा बनाएं। फिरोज खान के अपने मुकद्दर हैं, मेरे अपने मुकद्दर हैं, बाकी एक्टर्स के अपने मुकद्दर हैं, इसलिए अपने मुकद्दर पर खुश हो जाओ। जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर खुश हो जाओ। किसी की टांगे खींचकर उसकी जगह पर तुम कभी नहीं जा सकते। आप लोगों ने इस ज्यादती के बारे में अपनी राय जरूर देनी है। मैं आपकी राय का बेसब्री से इंतजार करूंगा और सारे कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। और आप लोगों ने आवाज उठानी है, फिरोज खान को अवार्ड मिलना चाहिए, भावें उन्होंने कार ले आके देन जरूर, क्यों है या नहीं।